देखो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। परसेंटेज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 100 में से कितना। जैसे ये 70% लिखा होता है कहीं। जैसे तुम एग्ज़ाम में 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, तुम पाए 45 नंबर ना, तो ये क्या है, 45 है 50 में से, तो 70% का क्या मतलब है, 70 है 100 में से। ऐसा लिखा रहेगा कहीं 65%, तो इसका क्या मतलब होगा, 65 कितने में से, 100 में से। ऐसे मोबाइल में कुछ डाउनलोड करते हो तो ऐसे दिखाता है ना 10%, फिर ऐसे ये बढ़ते जाता है हाँ 70%, फिर ये जाता है 99%, फिर जाकर रुक जाता है। तो इसका क्या मतलब है, 10% मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो इसमें से ये 10 हमारा हुआ है, ये 90 बचा है। ये 100% ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और ये 70% मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और ये 30 बचा है, तो ये होता है। अच्छा ये देखो तुम्हारे सामने कई सारे बॉल होंगे, ये बॉल हैं सब। अच्छा इसमें से देखो रेड कितना है, 1 लाइन 2 लाइन, और ये ग्रीन कितना है, 3 लाइन, और ये ब्लू बॉल कितने हैं, तो 5 लाइन, ये है 2 लाइन। तो रेड के लिए क्या लिखोगे, रेड के लिए 2 है, कुल कितने हैं, तो 10 लाइन। अच्छा ग्रीन के लिए क्या लिखोगे, 3 है 10 में से, और ब्लू कितने हैं, तो ब्लू है तुम्हारे 5 10 में से। तो जैसे ये है ना 10 में से 5, इसी तरह परसेंटेज में क्या होता है कि 100 में से कितना है। अब इसका यूज कैसे कहाँ होता है, देखो पहले तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम हुआ, 80 नंबर का एग्ज़ाम था, तुम पाए हो 72 नंबर, और तुम्हारा दोस्त है वो किसी और स्कूल में पढ़ता है, तो उसके स्कूल में हुआ 140 नंबर का एग्ज़ाम, और वो पाया है 126 नंबर। तो तुम कहो कि मेरा अच्छा नंबर है, वो कहेगा कि मेरा अच्छा नंबर है, तो कैसे तुलना होगा कि किसका अच्छा है। तो देखो अगर ये एग्ज़ाम सेम दोनों का नंबर में होता तो आसान रहता ना, उसका भी 100 का होता, तुम्हारा भी 100 का होता, तो तुम देख लेते कितना नंबर है। तो परसेंटेज में यही होता है, बेस वैल्यू को 100 बना देते हैं हम लोग। जैसे तुम पाए हो 72 80 में से, तो हम 80 को हम 100 बना देंगे, तो वही बताएंगे कि 72 का वैल्यू कितना हो जाएगा। इससे पहले तुम लोग पढ़ चुके होगे क्या, इक्विवेलेंट नंबर। जैसे ये 3/5 लिखा रहता था, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 6/10 दुगना हो गया, ये भी दुगना हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं, 3/5 को 30/50, ये 10 गुना हो गया, ये भी 10 गुना हो गया, ठीक। तो वही इसमें कम करते हैं परसेंटेज में। ये 72/80 है, इसको हम लोग क्या कर सकते थे, तो इसको दुगना कर दो, 160 कर दो, ये हो जाएगा 144। तो हम और भी क्या कर सकते हो इसको, तो 720 कर दो, ये 800 कर दो, ठीक है। तो ये यही काम करेंगे, लेकिन परसेंटेज में क्या करेंगे, इसको 100 बना देंगे। तो देखो 72 है 80 में से, तो 100 में से कितना होगा, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, 100 में डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो 72/80 मल्टीप्लाई 100 बराबर ये निकलेगा कितना है, ऐसे कट जाएगा, 8 9 72 90%। अच्छा उसका देखो 126 नंबर पाया है 140 में से, ये 100 से गुना करोगे, क्यों करोगे यहाँ पर रीजन समझाएं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और 14 9, तो उसका भी 90%, तुम्हारा भी 90%। तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई बाई 100। और क्यों करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, ये हम समझाएं। बेस वैल्यू को 100 बनाते हैं, 100 बनाते हैं तो 100 को फिर इधर भेजेंगे तो 100 से गुना होगा। तो क्या नियम में आ गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुणा मल्टीप्लाई बाई 100, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड। जैसे कि तुम्हारा लिखा रहेगा 80%, तो क्या लिखोगे इसको, 80 है 100 में से, तो ये हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ठीक। अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए, नीतू गेट 78% इन हर 250 मार्क्स एग्ज़ाम। अच्छा तो इतने नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, वो पाई है कितना 78%, तो उसका निकालना है कितना मार्क्स पाई है। तो इसका क्या तरीका निकालने का, कि 78% ऑफ
250। तो 78% है परसेंटेज ऑफ, मतलब मीन्स ये मल्टीप्लाई 250, तो ऐसे निकलेगा इसका 5 और ये 39, तो 39 इंटू 5 195। ठीक, अब देखो इसका और दूसरा तरीका देखो, दूसरा क्या तरीका है वही है समझा रहे हैं। देखो 78% है ये परसेंटेज, और वही है कितना 250 में से कितना के 78% पाई है और 2.5 में से कितना पाई है, तो ये 250 को उधर भेज दो। 78% 250, सॉरी, तो ये ठीक है, यही हुआ है काम यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल देखो, रीता पाई है 96, ठीक है, रीता का कितना पाई है 96 और जो है 60% के बराबर। तो लेट हम मान के करते हैं ना इस तरह के सवाल को, लेट माना ये कितने नंबर का हो रहा है, एक्स का हो रहा है, तो एक्स का 60% है, इसके बराबर है, तो 96 के बराबर है ना। ऐसे कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन इसको समझो। देखो ऐसे है 96 है कितने में से, ये तो हमको नहीं पता, और यही है 60 100 में से के बराबर, 60% के बराबर है ये 96, पता नहीं कितने में से। अब इसको निकालना है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 96 अपनी जगह पे, ये 100 इधर आ गया, 60 नीचे बराबर ये, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 160 का एग्ज़ाम हो रहा था। ये काम ऐसे भी कर सकते हो, x बराबर 69, 60 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, तो ये था परसेंटेज।